नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। 14 फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जोधपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जोधपुर के तमाम अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। एयरपोर्ट पर क्यूआरटी टीम है, डॉग स्क्वाड है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। कई दिनों से विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है और इसी कड़ी में एक और धमकी मिली है और अब अस्पतालों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो अलर्ट मोड पर है। कार्रवाई इस मामले में जारी है। पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि आखिर धमकी, दरअसल जो हमारे सहयोगी उन्होंने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया के जरिए दरअसल ये धमकी दी गई है 14 फ्लाइट को बम से उड़ाने के। हालांकि ये धमकी किसने दी है ये पता अभी नहीं चल पाया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी मिली है। अब धमकी मिलने के बाद जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो अलर्ट मोड पर आ चुका है। जोधपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया जोधपुर के। एयरपोर्ट पर क्यूआरटी टीम, डॉग स्क्वाड जो है वो अलर्ट मोड पर है। अरुण लगातार इस खबर पर जानकारी पहुंचा रहे हैं। अरुण, ताज़ा इनपुट क्या मिल पाया है? देखिए मणि, मैं बता दूं, जिस तरह से जो है लगातार पिछले कई दिनों से जो है जो फ्लाइट के ऑफिस से जो है उसमें जो मेल किया जाता है, आज भी जो है 14 विमानों को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई थी, जिसमें जो है जोधपुर पुणे से जोधपुर आने वाली फ्लाइट को धमकी मिली थी। उसके अलावा करीब 13 अन्य फ्लाइटों को जो है धमकी मिली। लेकिन ये फ्लाइट जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से मिल रही है, उसको लेकर फ्लाइट में जो बम की धमकी कितनी गंभीर है उसको लेकर जो है अलर्ट जो जारी किया गया, वो जो नक्शा है एयरपोर्ट के, उस नक्शे पे अगर बात की जाए तो करीब 3 आज की फ्लाइट है जिसको कोड जनरेट किया गया है। मणि, ये कोड जब जनरेट होता है जब वाकई बम की जो धमकी है उसको गंभीरता से लिया जाता है। और यही कारण है कि आज जो पुणे से जोधपुर आने वाली फ्लाइट है उसको अगर नक्शे पे देखा जाए एयरपोर्ट के, तो उसमें 7700 जो है कोडवर्ड दिया गया है। यानी कि इस फ्लाइट को बहुत सीरियस लिया गया, गंभीरता से लिया गया। और यही कारण है कि पूर्व में जब धमकी मिली थी तब जोधपुर एयरपोर्ट पर सफल लैंड करवाया था, लेकिन आज चूंकि इसको गंभीरता से लिया गया है और इस फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया है और वहां उसकी जो है तलाशी चल रही है। लेकिन कह सकते हैं लगातार पिछले कई दिनों से जो है बम की धमकी विमानों से मिल रही है। और ये है कि ये जो फ्लाइट है इसको आज चौथी बार धमकी मिली है। इससे पहले अगर बात की जाए तो करीब 5 से 6 बार अन्य फ्लाइटों को लेकर भी धमकी मिली है। तो कह सकते हैं धमकी बात जो है जोधपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर एयरपोर्ट पहुंच चुका था। लेकिन जब ये मालूम चला कि इसको 7700 कोड जनरेट कर दिया गया, तो उसके बाद इसका मतलब ये था कि नजदीक एयरपोर्ट पर जहां भी है उसको सफल लैंड करवाया जाए। और यही कारण है कि अब इस फ्लाइट को, इंडिगो की फ्लाइट जो पुणे से जोधपुर आने वाली थी मणि, उसको अहमदाबाद एयरपोर्ट उतारा गया है। फ्लाइट को उतारा गया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार धमकी के मामले सामने आ रहे हैं अरुण हर्ष, न केवल राजस्थान में बल्कि हम पूरे देश भर की बात कर लीजिए, लगातार होक्स मिल रही है, धमकी यहाँ पर मिल रही है। लेकिन जब जांच होती है तो पता चलता है कि सिर्फ एक मजाक किया गया। लेकिन इस मजाक के चक्कर में होता यह है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसको कई करोड़ का नुकसान होता हुआ नजर आता है। तो इस पर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी क्या कह रहा है? क्या ये मजाक किया गया है या किसी तरह का छल किया गया है? क्या इसको लेकर कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से? देखिए, अगर बात की जाए मणि, तो जिस तरह से धमकी मिलना और धमकी मिलने के बाद में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच करना, उसके बाद एक क्लियरेंस मिलना, लेकिन धमकी की गंभीरता कितनी है, इस गंभीरता को लेकर जो अगर बात की जाए तो आज की जो धमकी है उसमें 3 फ्लाइट को लेकर गंभीरता बरती गई है। और यही कारण है कि 3 फ्लाइटों को विशेष तौर से नजदीक एयरपोर्ट पर उतारा गया। यानी कि कह सकते हैं एयरपोर्ट प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन हो, इस धमकियों को गंभीरता से ले रहा है। और यही कारण है कि उनको सुरक्षित लैंड करा के यात्रियों को चेक करके और विमान को चेक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो एनआईए द्वारा जांच की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उनके सर्वर का पता लगा लिया जाएगा, कहां से ये थ्रेट भरे जो मेल किए जा लगातार इस तरह की धमकी मिलना वाकई ठीक है। चिंता का विषय है। और हमारी जब स्थानीय विधायक से जब बात हुई थी मणि, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ताकत ऐसी है जो जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाकर पैनिक वातावरण करना चाहती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो लोग कौन हो सकते हैं जो इस तरह का वातावरण फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में जो भारत का नाम हो रहा है उसको लेकर कुछ असामाजिक तत्व, जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज वाले लोग हैं, वो इसको बदनाम करने का, इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को लेकर गंभीर है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनका भी पता लगा लिया जाएगा कि ये मेल कहां से आते हैं, कौन वो लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की सनसनी फैलाने का काम कर रहे हैं, एजेंसियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं।
मणि। ठीक है अरुण हर्ष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कार्रवाई इस मामले में लगातार जारी, पता लगाने